Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 14, Our Universe, the Solar System. So students, in this chapter we shall learn about the solar system, the number of planets in our solar system, what are the movements of the earth, that is rotation and revolution, how are the seasons causes, how are the seasons occurs, and how does the day and night happen. All these topics we should cover in our chapter, and we should also know about the constellation. Now students, look at the some learning points that we will discuss in our chapter. Is that first one, the planets, the earth, movement of the earth, satellites, structure of the earth, and the seasons. So students, get ready for the exercise. Write T for cut. Write true or false. Now students, read at the first statement and find it is true or false one. A constellation is a group of stars seen in the sky. बच्चों कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? कॉन्स्टलेशन हमारे जो स्काई में स्टार्स का ग्रुप होता है उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं. यस, इट इज ट्रू. नेक्स्ट वन, मून इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ इन स्पेस. बच्चों मून जो है हमारे अर्थ का नियरेस्ट नेबर माना जाता है स्पेस का. नाउ इट इज ट्रू. नेक्स्ट इज द सन इज अ स्टार. बच्चों सन क्या स्टार है? बच्चों हर एक वो हमारी हेवनली बॉडी स्टार्स की कैटेगरी में आती है जिसकी खुद की हीट और खुद की लाइट एनर्जी होती है. तो सन की खुद की लाइट और हीट एनर्जी है, सो सन इज ऑल्सो अ स्टार. तो थर्ड वन इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट वन, स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. स्टार्स की खुद की हीट और लाइट होती है. यस, इट इज ट्रू. नेक्स्ट वन, देयर आर 9 प्लैनेट्स इन दी सोलर सिस्टम. बच्चों क्या हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते हैं? नहीं, हमारे सोलर सिस्टम में सन को इंक्लूड करके 8 प्लैनेट्स होते हैं. सो इट इज फॉल्स. Now students, let's begin the chapter. The sun has a family of 8 large heavenly bodies. They are called planets. बच्चों हमारी सन की 8 हेवनली बॉडीज की फैमिली है. उन सबको मिला के हमारा क्या बनता है? एक सोलर सिस्टम तैयार होता है. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ सोलर सिस्टम. The sun, the 8 planets and their satellites together form the solar system. तो स्टूडेंट्स सन को इंक्लूड करके 8 प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट्स को मिला के हमारे एक सोलर सिस्टम तैयार होता है. अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर मेनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज इन दी सोलर सिस्टम. बच्चों इन हेवनली बॉडीज के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में कुछ सेलेस्टियल बॉडीज भी होती हैं. नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, द प्लैनेट्स. अ प्लैनेट इज डिफरेंट फ्रॉम अ स्टार. बच्चों प्लैनेट जो होते हैं स्टार से अलग होते हैं. इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. प्लैनेट कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं? सूरज की रोशनी की वजह से. इट मूव्स अराउंड द सन अलोंग अ फिक्स्ड ऑर्बिट. प्लैनेट्स जो होते हैं सन के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं. उनका एक फिक्स्ड पाथ होता है. द अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट व्हिच मूव अराउंड द सन. बच्चों अर्थ खुद एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड मूव करता है. द सन इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ. बच्चों जो सन है वो हमारे अर्थ के सबसे नजदीक है, जिसे हम नियरेस्ट स्टार भी कहते हैं. विदाउट द सन द अर्थ वुड हैव बीन वेरी डार्क. बच्चों अगर हमारा सन जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है अगर वो नहीं होगा तो हर तरफ अंधेरा हो जाएगा. एंड वेरी कोल्ड. सन से ही हमें हीट मिलती है, वार्मथ मिलती है, तो हमारा प्लैनेट जो है कोल्ड हो जाएगा. एंड नो लाइफ कुड हैव एग्जिस्ट हियर. अर्थ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी. कोई भी हमारे प्लांट्स, एनिमल्स या हम सब भी उस पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. नाउ इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन द प्लैनेट्स आर. सन से कितनी कितनी दूरी पे कौन कौन से प्लैनेट्स है वो आपको अरेंज करके दिखा रखे हैं. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ. बच्चों हमारा खुद प्लैनेट जिसपे हम रहते हैं वो थर्ड नंबर पे आता है फ्रॉम द डिस्टेंस टू द सन. मार्स नेक्स्ट आता है. मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. ईच प्लैनेट इज ऑफ डिफरेंट साइज. हर एक प्लैनेट का अलग साइज होता है. द ऑर्बिट ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर. जो ऑर्बिट्स होते हैं मतलब कि जो प्लैनेट्स के रास्ते होते हैं जिससे वो सर्कल अराउंड चक्कर लगाते हैं सन के अराउंड, तो वो अलग होते हैं सबके, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कोलाइड नहीं करते. प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. प्लैनेट्स की खुद की रोशनी नहीं होती. दे गेट लाइट फ्रॉम द सन. प्लैनेट्स जो होते हैं सन की रोशनी की वजह से ही रिफ्लेक्ट करते हैं, शाइन करते हैं. दे ऑल हैव अ स्पेशल नेम. बच्चों हर एक प्लैनेट का अपना एक नेम होता है, इंडियन एज वेल एज फॉरेन. बच्चों कुछ इंडियन नेम्स भी हैं और कुछ फॉरेन नेम्स भी होते हैं. According to the NASA and JPL Solar System Dynamic Team, the currently tally of moons
orbiting planets in our solar system is 293. Let us study them in detail. बच्चों ये आपका सर्वे के अकॉर्डिंग, नासा के सर्वे के अकॉर्डिंग क्या पता चला है, जो मून्स की टैली टेबल बनाई है उसमें पता चला है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने मून्स के अकॉर्डिंग सैटेलाइट्स है, 293। तो अब उनकी टेबल के बारे में स्टडी करेंगे, प्लैनेट्स एंड देयर फीचर्स। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द कॉलम प्लैनेट नेम्स एंड मून। किस मून्स मतलब इनकी प्लैनेट पे कितनी सैटेलाइट है। मून एक तरीके की सैटेलाइट होती है। एंड प्लैनेट इट्स फीचर्स एंड लास्ट वन इज पिक्चर। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी पे कोई भी मून नहीं होता। उसके फीचर्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है, ये सबसे छोटा होता है, सेम साइज एज द मून। बच्चों मर्क्यूरी का साइज और मून का साइज सेम है। डे इज वेरी हॉट एंड नाइट्स आर टू कोल्ड। मर्क्यूरी में जो दिन में ज्यादा गर्मी रहती है और रात के समय ठंडक हो जाती है। नाउ स्टूडेंट, हियर इज द इमेज ऑफ द मर्क्यूरी। नेक्स्ट प्लैनेट इज वीनस। वीनस पे भी कोई मून नहीं होता। इसके फर्स्ट फीचर के हॉटेस्ट होता है, सबसे गर्म होता है, ऑलमोस्ट द सेम साइज एज द अर्थ। बच्चों जो वीनस का साइज होता है वो हमारे अर्थ के जितना होता है। नेक्स्ट वन इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। वीनस जो है हमारे अर्थ के पास है, कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार एज इट इज सीन एट डॉन और डस्क। बच्चों हम वीनस को मॉर्निंग स्टार कहते हैं और इवनिंग स्टार कहते हैं, क्योंकि हम इसे निकलता हुआ या राइज करता हुआ या छिपता हुआ देख सकते हैं। रोटेट ईस्ट टू वेस्ट। वीनस कैसे रोटेट करता है, ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन, अनलाइक अदर प्लैनेट्स। और नेक्स्ट इसकी इमेज शो कर रखी है वीनस की। नेक्स्ट इज अर्थ। अर्थ पे बच्चों वन मून है। नेक्स्ट फीचर है इसका, ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट एज 2/3 ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। बच्चों आप सभी को पता है कि अर्थ को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थ पे 2/3 सरफेस इसका वाटर से कवर है और बाकी एरिया पे लैंड है। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ। बच्चों सारे प्लैनेट्स में से सिर्फ अभी अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हम लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं, जहाँ पे हम रह सकते हैं। हैज माइल्ड क्लाइमेट, वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल द 3 स्टेट्स। बच्चों हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर होता है माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वाटर है तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। अभी आपको शो कर रखी है अर्थ की इमेज। नेक्स्ट प्लैनेट है मार्स। मार्स पे 2 मून होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, अर्थ लाइक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हाफ द साइज ऑफ द अर्थ। बच्चों ये हमारा मार्स जो है सोलर सिस्टम में अर्थ की तरह लगता है और ये हमारे साइज में अर्थ प्लैनेट से हाफ है। हैज 4 सीजन्स एंड आइस एट पोल्स। बच्चों जिसके पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उस पे बर्फ होती है और यहाँ पे 4 सीजन्स होते हैं। कहाँ पे, मार्स प्लैनेट पे। नेक्स्ट, ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। मार्स प्लैनेट को रेड प्लैनेट भी कहते हैं एज इट सॉइल एंड रॉक्स आर रेड, क्योंकि जो यहाँ की पत्थर है, मिट्टी है मार्स प्लैनेट की, वो रेड कलर की होती है, इसलिए हमने मार्स प्लैनेट को नेम दिया है रेड प्लैनेट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। यहाँ पे सबसे ज्यादा आयरन पार्टिकल्स पाए जाते हैं इनकी मिट्टी में। ओनली प्लैनेट बिसाइड अर्थ वेयर लाइफ में एग्जिस्ट। बच्चों अर्थ के बाद मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हम सोच सकते हैं कि लाइफ पॉसिबल हो सकती है। Now students, here is the image of the Mars. Next planet is Jupiter. Jupiter में 95 मून्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, गैसियस प्लैनेट होता है। नेक्स्ट, मोर देन ट्वाइस इज मासिव एज ऑल अदर प्लैनेट्स पुट टुगेदर। बच्चों इसका साइज कितना होता है, 2 गुना होता है अगर हम सारे प्लैनेट्स को एक साथ लाएंगे जब भी। नेक्स्ट, फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट। ये क्या करते हैं, इसकी स्पिनिंग पावर बहुत तेज होती है, जैसे आपने टॉप को स्पिन करते हुए देखा होगा, वैसे ही जुपिटर क्या करता है, स्पिन करता है। Here is the image of Jupiter. Next planet 6, Saturn. Saturn में 146 मून्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। बच्चों जुपिटर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट पे Saturn आता है, नेक्स्ट ओनली टू जुपिटर। नेक्स्ट है, has many rings made up of ice, rocks and dust. आप देखते होंगे Saturn के अराउंड रिंग्स होती हैं। जो इसकी रिंग्स होती है वो किससे बनी होती है, बर्फ से, पत्थर से और धूल मिट्टी से, डस्ट पार्टिकल से। नेक्स्ट प्लैनेट आता है 7th वन, यूरेनस। यूरेनस में 28 मून होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ब्लू ग्रीन गैस कॉल्ड मीथेन। यूरेनस के अराउंड एक लेयर होती है गैस की, वो ब्लू ग्रीन कलर की होती है। वो कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस। नेक्स्ट, ह्यूज आइसी प्लैनेट। बच्चों यूरेनस का साइज भी बड़ा होता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, आइस होती है, इसलिए सिर्फ आइसी प्लैनेट भी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ यूरेनस। नेक्स्ट एंड लास्ट, नेपच्यून। नेपच्यून में 16 मून होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, जाइंट आइस प्लैनेट विद स्ट्रॉन्ग विंड्स। बच्चों ये सबसे बड़ा आइस प्लैनेट है जिसमें तेज हवाएं चलती हैं। दिस इज ऑल्सो इन ब्लू कलर। ये भी ब्लू कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस। यहाँ पे भी मीथेन गैस होती है।
नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी नोट ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो हैज 5 मून। बच्चों ड्वार्फ प्लैनेट जो है प्लूटो उसमें 5 मून होते हैं, वो हमारे सोलर सिस्टम में अब इंक्लूड नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक सैटेलाइट। A satellite is an object that revolves around the planet in an orbit. बच्चों सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट होती है जो प्लैनेट के अराउंड चक्कर लगाती है एक फिक्स्ड पाथ में। Like planets, satellites also do not have their own light. जैसे planets की खुद की लाइट नहीं होती वैसे ही सैटेलाइट्स की भी खुद की लाइट नहीं होती। They reflect light from the sun, वो भी बच्चों सूरज की रोशनी की वजह से चमकती है। There are two types of satellites. Satellites दो तरीके की होती हैं। First one natural satellite, second is artificial satellite. Now students, here is the image of moon. First, let's read natural satellite. A natural satellite is a celestial body that revolves around a planet in an orbit. नेचुरल सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो हमारे प्लैनेट के अराउंड क्या करती है, एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करती है। मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। जो मून है, चांद है, वो हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। The planets and their respective number of satellites are given below. बच्चों जितने मून्स होते हैं ना उतनी ही सैटेलाइट्स होती हैं। या आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के नेम दिखा रखे हैं और कितने मून्स कितनी सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं। मर्क्यूरी में 0, वीनस में 0, अर्थ में 1 होता है सैटेलाइट मून, मार्स में 2 सैटेलाइट्स होती हैं, जुपिटर में 65 से भी ज्यादा होती हैं, सैटर्न में मोर देन 60, यूरेनस में 27 और लास्ट वन नेपच्यून में 14 सैटेलाइट्स होती हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। An artificial satellite is a man-made object that revolves around a planet in an orbit. पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होता है जो हमने खुद से बनाया है, जो क्या करता है प्लैनेट के अराउंड चक्कर लगाता है ऑर्बिट के अराउंड। नाउ स्टूडेंट्स हियर इज द इमेज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑफ मेनी यूजेस। अब हम खुद की सैटेलाइट क्यों बनाते हैं? सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। उसके यूजेस हमें समझा रखे हैं। लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। Artificial satellites are used to study distant planets and other celestial bodies. Artificial satellites को यूज किया जाता है दूर से प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, फीचर्स को स्टडी करने के लिए, या अगर हमें किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के बारे में उनकी फीचर्स को स्टडी करना है। नेक्स्ट दे गिव अस वेदर रिपोर्ट। बच्चों हमारी खुद की सैटेलाइट जो होती है वो वेदर रिपोर्ट बताती है कि मौसम कैसा रहेगा। नेक्स्ट दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ टेलीफोन, टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल्स। जो टेलीफोन के सिग्नल्स आते हैं, टेलीविजन के सिग्नल्स आते हैं, ये रेडियो के सिग्नल्स आते हैं, वो सैटेलाइट की वजह से आते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द अर्थ। द अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट इन द यूनिवर्स विद लाइफ। बच्चों अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ सस्टेन कर सकते हैं। अर्थ डिड नॉट ऑलवेज लुक लाइक दिस। अर्थ बच्चों हमेशा ऐसी नहीं दिखती थी। लॉन्ग अगो देयर वाज नो अर्थ एट ऑल। बच्चों पहले के समय में अर्थ थी ही नहीं। Scientists believe that the Earth started as a large ball of burning gas. बच्चों साइंटिस्ट का मानना है कि पहले जो अर्थ एग्जिस्ट करती थी बस वो एक बिग बॉल थी बर्निंग गैसेस का। फॉर बिलियन ऑफ इयर्स इट कीप स्पिनिंग। वो क्या करती रहती थी, काफी साल तक के लिए, बिलियन ऑफ इयर्स तक तो सिर्फ वो घूमती रहती थी, स्पिन करती रहती थी। इट्स आउटर सरफेस बिकम कोल्ड एंड हार्ड। जो अर्थ का बाहर का सरफेस था, आउटर सरफेस, वो धीरे धीरे ठंडा होना और हार्ड होना स्टार्ट हुआ। Some gases escaped while other gases were trapped inside. जिसके कारण कुछ गैसेस जो होती है इसके अंदर रह गई और कुछ गैसेस इसके बाहर निकल गई। Therefore, the outer surface of the earth is hard. जिसकी वजह से अर्थ का आउटर सरफेस मजबूत हो गया। But its inner surface is hot and molten. मगर जिसका अंदर का सरफेस था वो तो गर्म रहा और लिक्विड स्टेट में रहा। Now students, let's think and answer. Why is the earth sometimes called the blue planet? हम अपने अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ पे 2/3 एरिया जो है वाटर से कवर है, जिसकी वजह से स्पेस से देखने से हमारी अर्थ ब्लू कलर की दिखती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब हम समझते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। बच्चों जो अर्थ की आउटर लेयर है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। इट इज अ थिन लेयर ऑफ मोस्टली सॉलिड रॉक्स। बच्चों एक पतली लेयर होती है जो ज्यादातर सॉलिड रॉक से मिलकर बनी है। इट इंक्लूड्स द सॉइल। इसमें कुछ हमारे सॉइल के पार्टिकल्स भी, मिट्टी भी है। The mantle lies below the crust. जो mantle लेयर है वो क्रस्ट के नीचे आती है and is made up of very hot rocks. और वो किससे बनी है? गर्म पत्थरों से। Now students, here is the image of structure of earth. सबसे पहले हमारी टॉप मोस्ट लेयर क्रस्ट, उसके बाद मेंटल आती है, देन आउटर कोर एंड लास्ट वन इज इनर कोर, जो सबसे गर्म होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। Now students, here is the image of volcano. नेक्स्ट आता है आपका, sometimes this hot liquid
oozes out from cracks, this is called volcano. कभी कभी जब हमारे क्रैक्स के अंदर से, जब अर्थ क्रस्ट में क्रैक होता है, उसके अंदर से एक मॉल्टन लावा निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्केनो कहते हैं. एंड द हॉटर मोल्टन रॉक इज कॉल्ड लावा. और जो पत्थर निकलते हैं, पिघले हुए पत्थर, उसे हम क्या कहते हैं, लावा. बिलो दी मेंटल लाइज द कोर, और मेंटल लेयर के बाद क्या आती है, कोर आती है. इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. कोर जो है हमारे अर्थ क्रस्ट का सबसे अंदर की लेयर होती है. द इनर कोर इज सॉलिड while the आउटर कोर इज लिक्विड स्टेट. जो हमारी इनर कोर होती है वो सॉलिड होती है और आउटर कोर हमारी किस स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है. नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मूवमेंट ऑफ द अर्थ. अब हमारी अर्थ कैसे मूव करती है. लुक एट द फर्स्ट वन, रोटेशन ऑफ द अर्थ. हमारी अर्थ रोटेशन भी करती है और रेवोल्यूशन भी करती है. लाइक अदर प्लैनेट्स, अर्थ आल्सो मूव्स ऑल द टाइम. जैसे सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, वैसे ही हमारा प्लैनेट भी मूव करता रहता है. इट मूव्स अराउंड टू इमेजिनरी लाइंस. हमारी अर्थ जो है टू इमेजिनरी के लाइंस के अकॉर्डिंग ही मूव करती है. फर्स्ट वन द इक्वेटर एंड सेकंड वन द ऑर्बिट. The equator is an imaginary line. Equator एक imaginary line होती है. It divides the earth into two equal halves. जिसने अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर रखा है, हाफ्स में डिवाइड कर रखा है. The northern hemisphere and the southern hemisphere. Now students, here is the image. The northern hemisphere and the southern hemisphere. The axis of the earth is an imaginary line that runs through the center of the earth from the north pole to the south pole. एक्सिस भी एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके अराउंड हमारी अर्थ क्या करती है, मूव करती है. सेंटर से होती है अर्थ के वो लाइन, और जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या करती है, डिफाइन करती है. हियर इज द एक्सिस इमेजिनरी लाइन एंड दिस इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं इसकी रोटेशन कैसे करती है. द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस. जिसे आपने टॉप देखा है, लट्टू, जो क्या करता है, अपनी एक ही पोजीशन पे रहता है और मूव करता रहता है एक ही जगह पे से, उसी को हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं. इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. हमारे अर्थ को एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं. दिस कॉजेस डे एंड नाइट, जिसकी वजह से दिन और रात होती है. इसलिए हम कहते हैं कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. द साइड ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन एक्सपीरियंस डे, द अपोजिट साइड एक्सपीरियंस नाइट. जो हमारी अर्थ रोटेशन करती है, हमारा अर्थ का जो साइड सन की तरफ होगा उस दिन क्या होगा, डे होगा. और जो हमारा अपोजिट साइड है वो उसमें रात हो जाएगी, डार्कनेस हो जाएगा, क्योंकि उस पे सन की लाइट नहीं पहुंच पाती. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज दैट शोन द डे एंड नाइट. सन की जो लाइट है वो हमारे जिस पार्ट पे पहुंचती है अर्थ के, वो हमारा डे हो जाता है, और जहां पे नहीं पहुंच पाती वो हमारा नाइट होता है. नाउ नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. While rotating on its axis, the Earth also revolves on its orbit around the Sun. बच्चों, जब अर्थ जो है अपने पोजीशन पे रोटेट करती रहती है एक ही जगह रुके रुके, उसके साथ साथ वो क्या करती है, सन के अराउंड भी घूमती है. सन के अराउंड उसे क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं. All 8 planets move around the sun in a fixed path called orbit. बच्चों, सारे ही 8 planets जो हैं अर्थ सन के अराउंड घूमते हैं और उसी वो अपने फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं. It takes 365 1/4 days to finish one revolution. बच्चों, हमारे अर्थ प्लैनेट को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, सन के चक्कर लगाने में 365 1/4 डेज लगते हैं. दिस इज इक्वल टू 1 ईयर, जिसकी वजह से हमारा एक साल होता है. द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेस चेंजेस इन सीजन. बच्चों, जब हमारी अर्थ सूरज के अराउंड चक्कर लगाती, इसकी वजह से मौसम चेंज होते हैं. समर सीजन, विंटर सीजन, ये आता है. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. Next topic is seasons. The revolution of Earth around the Sun causes season. हमने समझा अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स होते हैं. Let us understand this. An imaginary line called equator divides the Earth into northern and southern halves. बच्चों, हमारी एक इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर, जो हमारे अर्थ को क्या कर रही है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, नॉर्थर्न हाफ्स एंड साउथर्न हाफ. These two halves are also called hemisphere. इन हाफ्स को हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर्स कहते हैं. You know that the earth rotate on its axis. आप सभी को पता है अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, सेंटर से रोटेट करती है. This axis is tilted. जो उसके एक्सिस होता है वो टिल्ट होता है. कभी भी हमारी अर्थ जो है सीधा रोटेट नहीं करेगी, थोड़ा टेढ़ा टिल्टेड वे में रोटेट करती है. एंड ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करती है. ड्यू टू द टिल्टेड एक्सिस, इसी टिल्टेड एक्सिस की वजह से the rays of the sun fall directly on one half of the earth
फॉर 6 months ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से जो सन की रेज है हमारे अर्थ के हाफ पार्ट पे ही फॉल होती है, और वो बच्चों की किस में होती है 6 months तक उसी पार्ट पे फॉल होएगी। दिस हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ हैज समर सीजन, और जब तक हमारे उस हाफ पार्ट पे सन की रेज फॉल होंगी तब तक हमारा समर सीजन होता है। एंड द अदर हाफ एक्सपीरियंसेस द विंटर सीजन, और जो अदर हाफ पार्ट होता है हमारा अर्थ का वो विंटर सीजन को एक्सपीरियंस करता है। उन स्टेट्स में, उन कंट्रीज में विंटर सीजन होता है। आफ्टर 6 months द अदर पार्ट ऑफ द अर्थ स्टार्ट्स रिसीविंग डायरेक्ट सनलाइट एज द अर्थ कम्स टू अ न्यू पोजीशन इन इट्स ऑर्बिट। जब फिर अर्थ क्या करती है, रेवोल्यूट करती करते दूसरे पोजीशन में आती है, तो जो उसका अदर हाफ है अब उसके ऊपर सन की लाइट आती है, तो वो क्या होता है विंटर से समर सीजन में चेंज होता है, और जो हमारा समर सीजन था वो विंटर सीजन में चेंज हो जाता है। So the season changes from winter to summer in this half and vice versa in the other half. Both the halves of the earth also experience autumn and spring seasons in between. बच्चों हमारे समर और विंटर सीजन के बीच में ही ऑटम और स्प्रिंग सीजन आते हैं। विंटर एंड समर डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट दे रिसीव। बच्चों विंटर और समर सीजन जो है वो डिपेंड करता है कि हमारे अर्थ प्लैनेट पे सन की लाइट कैसे फॉल हो रही है, कितनी तेज रोशनी उसकी हमारी अर्थ तक पहुंच पा रही है, उतनी ही अकॉर्डिंग हमारी तेज गर्मी होती है या सर्दी होती है। द ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन्स आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। जो ऑटम और स्प्रिंग सीजन्स होते हैं ना ही उसमें ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा ठंड होती है। द वेदर इज प्लीजेंट ड्यूरिंग दीज सीजन्स। बच्चों वेदर यानी जो मौसम होता है इन सीजन्स में बहुत प्लीजेंट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। नाउ come to the moral of the chapter. Earth give us many things but never ask for reward. बच्चों आप सभी को पता है अर्थ हमें बहुत सारी चीजें देती है, बहुत सारे हमारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें किससे मिले, अर्थ से मिले हैं। बच्चों कभी भी अर्थ ने हम अपने लिए क्या नहीं मांगा, रिवॉर्ड नहीं मांगा कि हम उसे थैंक करें। इट टीचेस अस दैट वी शुड हेल्प अदर्स। अर्थ हमें क्या सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड। It teaches us equality as it distributes its products without any discrimination. अर्थ प्लैनेट हमें इक्वालिटी सिखाती है, जैसे अर्थ अपने प्रोडक्ट्स जो है हर किसी को बराबर देती है, वैसे ही हमें क्या करनी चाहिए, इक्वालिटी दिखानी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, द सन हैज अ फैमिली ऑफ 8 लार्ज हेवनली बॉडीज। बच्चों सन की एक फैमिली होती है जिसमें 8 हेवनली बॉडीज इंक्लूड हैं। A planet is different from a star. Planets जो होते हैं स्टार से डिफरेंट होते हैं। A satellite is an object that revolves around the planet in an orbit. Satellite एक ऑब्जेक्ट होता है जो प्लैनेट के अराउंड घूमता रहता है। मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। बच्चों हमारे खुद की अर्थ प्लैनेट की सैटेलाइट क्या है, मून। द अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विद लाइफ। बच्चों हमारे सारे प्लैनेट्स में ही से अर्थ में ही क्या है, लाइफ पॉसिबल है, लाइफ सस्टेन कर सकते हैं। The outer layer of the earth is called the crust. बच्चों जो हमारे अर्थ की आउटर लेयर है जिसमें हम रहते हैं वो क्रस्ट है। The revolution of the earth around the sun causes seasons. बच्चों जो हमारी अर्थ सन के चारों ओर घूमती है जिसकी वजह से सीजन्स अकर होते हैं। An imaginary line called equator divide the earth into northern and southern halves. बच्चों एक इमेजिनरी लाइन होती है इक्वेटर जिसको जो हमारे अर्थ प्लैनेट को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर। Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.